गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विनीत चौधरी और ओरेटर इंग्लिश क्लासेस में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, ये 12th का जो रेनबो है, रेनबो 2, उसका पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का पहला पार्ट हमने बनाया था और उसका दूसरा पार्ट आज जो है हम बना रहे हैं। तो लाइन बाय लाइन हिंदी कैसे अर्थ निकालते हैं इसको हम जान रहे थे और देखिए आज हम फिर उसके आगे जानते हैं क्या होता है। देखिए 2 पैराग्राफ तक हम लोग पढ़ चुके थे, आज तीसरा पैराग्राफ हम लोग पढ़ेंगे। तो तीसरा पैराग्राफ की शुरुआत करते हैं। देखिए, सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता, इज़ मतलब है, दैट मतलब वह, मोड ऑफ कंडक्ट मतलब होता है आचरण। तो सभ्यता वह आचरण है, विच मतलब जो, पॉइंट्स आउट जो दर्शाती है, दिखाती है, इंगित करती है, टू मैन इंसान को, द पाथ ऑफ ड्यूटी, ये अंत में ड्यूटी लिखा हुआ है, यानी ड्यूटी मतलब कर्तव्य के रास्ते। तो इंसान को क्या दिखाती है? कर्तव्य के रास्ते। कि सभ्यता वह आचरण है जो इंसान को कर्तव्य के रास्ते को दिखाती है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य का प्रदर्शन या कर्तव्य का परिणाम, काम का परिणाम, एंड और ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी, नैतिकता की समझ। अब देखिए 2 चीज़ें एंड से जुड़ा है, यानी यहाँ पे कर्तव्य का परिणाम और नैतिकता की समझ, ये दोनों जो है 2 सब्जेक्ट का काम किया, एक ये, दोनों को एंड से जोड़ दिया तो ये दोनों प्लूरल हो गया। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। तो कह रहा है यहाँ पर कि कर्तव्य के परिणाम और नैतिकता की समझ, आर मतलब हैं, क्या है? तो कन्वर्टिबल मतलब बदलने योग्य, दोनों को बदल सकते हैं, ये बदलने वाले जो हैं ये चीज़ें हैं, टर्म्स हैं। टू ऑब्जर्व मतलब होता है सीखना। क्या चीज़ सीखना या निर्धारण करना या सीखना? मोरालिटी, नैतिकता को। तो नैतिकता को सीखना या समझना, इज़ मतलब है। टू अटेन मतलब प्राप्त करना, मास्टरी मतलब निपुणता। तो निपुणता प्राप्त करना, निपुणता हासिल करना। ओवर मतलब पर, किस पर? आवर माइंड्स, हमारे मन पर, एंड और आवर पैशंस, और हमारे जुनून पर, हमारे प्यार पर, हमारे लगाव पर। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि नैतिकता को सीखना या नैतिकता की समझ किसको कहते हैं? तो हमारे मन पर और हमारे प्यार पर, हमारे जुनून पर जो हम निपुणता हासिल करते हैं, इसी को हम बोलते हैं टू ऑब्जर्व मोरालिटी, नैतिकता को सीखना या समझना। सो डूइंग, ऐसा करके, वी नो, KNOW, नो यहाँ पर लिखा है, हम लोग जानते हैं, आवर सेल्फ, अपने आप को। अगर हम ऐसा कर लेते हैं कि अपने मन पर काबू और अपने जुनून पर काबू कर लेते हैं, तो ऐसा करके ही हम लोग अपने आप को जानते हैं, पहचानते हैं। द गुजराती इक्विवेलेंट, गुजराती का एक समानार्थी शब्द, गुजराती में एक शब्द है फॉर सिविलाइजेशन के लिए, जिसका मतलब होता है गुड कंडक्ट, मीन्स गुड कंडक्ट। यानी यहाँ पर कह रहे हैं कि गुजराती में एक शब्द है सभ्यता के इक्विवेलेंट, यानी सभ्यता के समानार्थी, और जिसका मतलब होता है गुड कंडक्ट मतलब अच्छा आचरण। तो हमारा 3 पैराग्राफ खत्म हुआ, ठीक है। अब देखिए चौथा पैराग्राफ हम लोग देखते हैं। इफ़ दिस डेफिनेशन, जो अभी हम लोग बात किए हैं ऊपर, यदि यह डेफिनेशन मतलब परिभाषा, बी करेक्ट, सही है। यदि ऊपर दिया गया, यानी अभी तक जो हम लोग परिभाषा समझे हैं, यदि यह परिभाषा सही है, देन, तो इंडिया, भारत को हैज़ नथिंग टू लर्न, भारत को कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। हैज़ नथिंग टू लर्न, भारत को कुछ भी सीखना नहीं है, फ्रॉम एनीबडी एल्स, किसी और से, एंड और दिस इज़, और यह है, एज, जैसा कि, इट शुड बी, जैसा कि इसको होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इस बीच में यहाँ पर देखिए, एज सो मेनी राइटर्स हैव सोन। अब कह रहे हैं कि यदि यह परिभाषा सही है जो ऊपर हमने कहा, जैसा कि बहुत सारे लेखकों ने हैव सोन, दिखाया है। तो जैसा कि ऊपर वाला परिभाषा अगर सही है, जो जैसा कि बहुत सारे लेखकों ने दिखाया है, तब भारत को कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है, और भारत जैसा है उसको वैसा ही होना चाहिए। मतलब भारत वैसा ही है जैसा भारत को होना चाहिए। ये चौथा पैराग्राफ का अर्थ यही निकला
कि ऊपर जो पैराग्राफ में दिया है, ऊपर जो हम लोग अभी तक सीखे हैं, जो हम लोगों ने परिभाषा दिया है, और जैसा कि बहुत सारे लेखकों ने भी परिभाषा दिया है, तो भारत को किसी और से सीखने की ज़रूरत नहीं है। एंड दिस इज़, और यह वैसा ही है जैसा इसको होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए 5वां पैराग्राफ देखिए। वी नोटिस, हम लोग देखते हैं, दैट कि द माइंड, यह मन, इज़ मतलब है, अ रेस्टलेस बर्ड, एक बेचैन पक्षी। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं, हम लोग ध्यान देते हैं, दैट कि यह मन जो है वह एक बेचैन पक्षी है। द मोर, जितना ज़्यादा इट गेट्स, यह प्राप्त करता है, इसको मिलता है, द मोर, उतना ही ज़्यादा इट वांट्स, यह चाहता है। तो मन एक बेचैन पक्षी है और जितना ज़्यादा इसको मिलता है उतना ही ज़्यादा यह और चाहता है। एंड, और, स्टिल, STILL, स्टिल यहाँ पर लिखा हुआ है, एंड स्टिल, फिर भी, रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और फिर भी रह जाता है असंतुष्ट। तो यह मन एक बेचैन पक्षी है और जितना ज़्यादा इसको मिलता है उतना ही यह चाहता है और फिर भी यह असंतुष्ट रहता है। यहाँ पर कहने का सेंस है महात्मा गांधी का। द मोर, जितना ज़्यादा, वी इंडल्ज, हम लग जाते हैं, इन आवर पैसन, अपने जुनून में, अपने काम में, जितना ज़्यादा हम इसमें संलिप्त हो जाते हैं, द मोर, उतना ज़्यादा, अनब्राइडल्ड, उतना ज़्यादा बेलगाम, दे बिकम, उतना ज़्यादा यह जो है वो क्या हो जाता है, बेलगाम हो जाता है। आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों ने, देयर फॉर, इसीलिए, सेट अ लिमिट, एक सीमा तय किया, टू आवर इंडल्जेंस, हमारे लगाव के लिए, संलिप्तता के लिए, हमारे भोग विलास के लिए, हमारे पूर्वजों ने एक समय, क्या है, एक सीमा तय कर दिया कि इससे ज़्यादा मत करो। जैसे कहा जाता है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड थिंग, वैसे ही उन्होंने एक सीमा तय कर दिया कि ज़्यादा खुशहाली नहीं मनाना है, ज़्यादा आराम नहीं करना है, ज़्यादा अपने भोग विलास में नहीं लगना है, तो इसका उन्होंने एक सीमा तय कर दिया। दे सॉ, उन लोगों ने देखा, दैट कि हैप्पीनेस, खुशहाली, वॉज, हैप्पीनेस मतलब खुशी, वॉज मतलब था, उन लोगों ने देखा था कि खुशहाली क्या था, तो लार्जली, व्यापक रूप से, अ मेंटल कंडीशन, एक मानसिक अवस्था। तो उन लोगों ने देखा कि हम जो खुश होते हैं वह एक मानसिक अवस्था है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई चीज़ दे दे तो उससे आपको खुशी, नहीं, वो एक मानसिक अवस्था है, उस चीज़ से आपको खुशी मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है, वो आपके मानसिक अवस्था पर निर्भर करता है। तो ये हमारे पूर्वजों ने देखा। ठीक है, अब देखते हैं छठा पैराग्राफ हम लोग। छठा पैराग्राफ देखिए, अ मैन इज़ नॉट नेसेसरीली हैप्पी, कोई भी व्यक्ति, इज़ नॉट, नहीं होता है, नेसेसरीली मतलब आवश्यक रूप से, हैप्पी, खुश। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जरूरी नहीं है, नेसेसरीली मतलब जरूरी नहीं है, कि कोई भी व्यक्ति जरूरी नहीं है कि वह खुश होता है, बिकॉज, क्योंकि ही इज़ रिच, वह अमीर है। तो इस लाइन यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक कॉमा तक का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति जरूरी नहीं है इसलिए खुश होता है कि वह क्या है, अमीर होता है, अमीर है। और या अनहैप्पी, और नाखुश है, बिकॉज ही इज़ पुअर, और नाखुश है क्योंकि वह गरीब है। तो यहाँ से यहाँ तक का अर्थ निकला कि जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति अमीर है इसलिए वह खुश है और दुखी है क्योंकि वह गरीब है। ठीक है ना, तो कोई व्यक्ति अमीर है इसलिए खुश भी नहीं होता है, ये भी ज़रूरी नहीं है, और कोई व्यक्ति गरीब है इसलिए दुखी होता है, ये भी ज़रूरी नहीं है। इस लाइन का यही अर्थ निकला। द रिच, जितने भी अमीर लोग, आर मतलब द रिच, ये पूरे जाति का बोध करा दे रहा है, इसलिए ये प्लूरल हो गया, उसके साथ आर। तो अमीर लोग जो हैं, आर ऑफन सीन, अमीर लोग जो हैं अक्सर देखे गए हैं या देखे जाते हैं। अमीर लोगों को अक्सर देखा जाता है टू बी अनहैप्पी, नाखुश देखा जाता है। आप लोग सीरियल देखते होंगे, सिनेमा देखते होंगे, सब में देखते होंगे कि गुंडा कौन होता है, तो अमीर वो जितना बड़ा गुंडा वो उतना ज़्यादा अमीर है, और देखिएगा उस हमेशा क्या रहता है, अनहैप्पी रहता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अमीर लोगों को अक्सर जो है नाखुश देखा जाता है, द पुअर, और गरीब लोगों को टू बी हैप्पी, और गरीब लोगों को अमीर देखा जाता है। यहाँ पर कह रहे हैं मिलियंस, लाखों लोग, विल ऑलवेज, लाखों लोग, विल मतलब होंगे हमेशा, अक्सर, या हमेशा के लिए, ऑलवेज मतलब हमेशा, रिमेन मतलब रहेंगे। तो लाखों लोग हमेशा रहेंगे, रिमेन मतलब रहेंगे, मतलब होना, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, ठीक है, बीच में ऑलवेज डाल दिया है। तो लाखों लोग हमेशा जो है वह गरीब रहेंगे, ये कोई बांट नहीं सकता है। और कह रहे हैं आगे जाकर के, ऑब्जर्विंग ऑल दिस, यानी इन सब चीज़ों को देखने के बाद, इन सब चीज़ों को जानने के बाद, आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों ने, डिसवेडेड, मना किया, अस, हमें, तो हमारे पूर्वजों ने हमें मना किया, हमें रोक दिया, फ्रॉम मतलब से, किससे, द लग्जरीज, आराम से, एंड प्लेजर, और खुशी से, कि हमारे पूर्वजों ने हमें वो आरामदेह चीज़ों से और जो हमें बहुत खुशी दे इस वाली चीज़ों से रोक दिया। वी हैव मैनेज्ड, हम लोग काम चलाते आ रहे हैं, या हम लोग काम चला चुके हैं, मैनेज मतलब काम चलाना, विद द सेम काइंड, उसी प्रकार के, ऑफ प्लॉ, उसी प्रकार के हल से, विद द सेम काइंड ऑफ मतलब होता है एक ही प्रकार के, उसी प्रकार के हल से, हम लोग एक ही प्रकार के हल से काम चलाते आ रहे हैं,
एज जैसा कि एग्जिस्टेड जैसा होता था थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो हजारों साल पहले अगो मतलब पहले। तो जैसा हजारों साल पहले होते थे हमारे हल हम लोग उसी से काम चलाते आ रहे हैं। वी हैव रिटेन्ड और हम लोग रह चुके हैं हम लोग रहते आए हैं द सेम काइंड ऑफ कॉटेज उसी प्रकार के झोपड़पट्टी में झोपड़ी में घर में घरों में दैट जो वी हैड हम लोगों के पास था होता था इन फॉर्मर टाइम्स पहले के समय में। तो इस दोनों लाइन में बोल रहे हैं कि हम लोग उसी प्रकार के हलों से काम करते आ रहे हैं कर चुके हैं जो हजारों साल पहले होते थे और हम लोग उसी प्रकार के घरों में रह चुके हैं झोपड़ी में रह चुके हैं जो पहले के समय में होता था इन फॉर्मर टाइम्स एंड और आवर वो यू आर आवर इंडिजेनस और हमारा इंडिजेनस एजुकेशन हमारा देसी शिक्षा जो पहले जो हमारे यहाँ पर गुरु आश्रम सब में होता था कि बोरा उछा करके पेड़ के नीचे पढ़ते थे और वैसे ही बोले कि हमारा देसी शिक्षा इंडिजेनस एजुकेशन देसी शिक्षा रिमेन्स रहता है या है द सेम उसी प्रकार का एज बिफोर जैसे पहले होता था। अभी ना हम लोग 2022 में जी रहे हैं तो बेंच डेस्क पर पढ़ते हैं लेकिन जिस समय महात्मा गांधी ये किताब लिखे होंगे उस समय में तो पेड़ के नीचे ही पढ़ाई होता था। तो यही बोल रहे हैं महात्मा गांधी कि हमारा जो देसी शिक्षा था वो अभी भी वैसा ही है। वी हैव हैड नो सिस्टम हम लोगों के पास नहीं रह चुका है या हम लोगों के पास नहीं है नो सिस्टम ऐसा प्रणाली ऑफ लाइफ कोरोडिंग कंपटीशन। लाइफ कोरोडिंग मतलब जीवन को धीरे धीरे बर्बाद करने वाला जो कंपटीशन होता है प्रतिस्पर्धा होता है वो हमारे पास ऐसा कोई प्रणाली नहीं है। इच फॉलोड प्रत्येक व्यक्ति जो है अनुसरण करते थे हिज ओन ऑक्यूपेशन उनका जो अपना अपना व्यवसाय होता था उसका वो क्या करते थे अनुसरण करते थे पालन करते थे अपना अपना काम करते थे या तो उनका व्यवसाय होता था या ट्रेड व्यापार होता था ठीक। एंड और चार्ज्ड और उसके लिए क्या करते थे मांग करते थे क्या मांग करते थे तो रेगुलर वेज उनका जो नियमित रूप से जो मेहनताना होता था उनका जो तनख्वाह होता था पेमेंट होता था उसका मांग करते थे। इट वॉज नॉट दैट इट वॉज नॉट दैट मतलब ऐसा नहीं था कि इट वॉज नॉट दैट मतलब ऐसा नहीं था कि वी डिड नॉट नो हम लोग नहीं जानते थे हाउ टू इन्वेंट कि आविष्कार कैसे करें मशीनों का। तो इस लाइन का मतलब दे रहा है कि हम लोग ऐसा नहीं था कि नहीं जानते थे कि मशीन का आविष्कार कैसे करें। वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीन या मशीनरी यानी कि ऐसा नहीं था कि हम लोग मशीनों का आविष्कार करना नहीं जानते थे बट लेकिन आवर फॉर फादर्स लेकिन हमारे दादा परदादा जो थे न्यू जानते थे दैट कि इफ़ वी सेट आवर हार्ट्स यदि हमने अपना दिल लगाया आफ्टर सच थिंग्स ऐसे चीज़ों के पीछे यदि हम लोगों ने अपना दिल जो है वह ऐसे चीज़ों के पीछे लगाया वी वुड बिकम हम लोग बन जाएंगे स्लैव स्लैव मतलब गुलाम। तो हम लोग गुलाम बन जाएंगे किसका तो मशीन का गुलाम बन जाएंगे एंड और लूज आवर मोरल फाइबर और हम अपना जो है नैतिकता अपना चरित्र जो है उसको खो देंगे। आज हो ही रहा है। आज मान लीजिए एक रिक्शा वाला अगर 2 आदमी को ले जाता एक टेम्पो टमटम वाला आप देखते होंगे टमटम तो खत्म ही हो गया। तो उससे क्या हुआ कि अगर एक बस वाला आ गया वो एक बार में 50 आदमी को ले जा सकता है इसका मतलब 25 रिक्शा वाला बेरोजगार हो गया और भाड़ा आपसे जो लिया जा रहा है उससे मैं आपसे बदतमीजी किया जा रहा है जो भी। तो इतने लोग जो बेरोजगार हो रहे हैं इसका मतलब आप अपने चरित्र का हनन करते जा रहे हैं आप में इंसानियत की कमी होती जा रही है ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या निकल के आया कि यदि हमने अपनो मशीन से दिल लगाया तो हम अपना क्या खो देंगे नैतिकता खो देंगे और ये बात हमारे दादा परदादा जानते थे इसीलिए उन्होंने हमें रोका था इसीलिए उन लोगों ने मशीनों का आविष्कार नहीं किया था। दे देयरफॉर वे लोग इसीलिए आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन यानी आफ्टर मतलब के बाद ड्यू डेलिब्रेशन मतलब होता है काफ़ी सोच विचार। तो काफ़ी सोच विचार के बाद डिसाइडेड उन लोगों ने निश्चय किया दैट कि वी शुड ओनली डू हम लोगों को केवल ऐसी काम करनी चाहिए वट जो वी कुड जो हम लोग कर सकते थे विद आवर हैंड्स एंड फिट विद मतलब के साथ आवर मतलब हमारे हाथों से एंड फिट मतलब पैरों से फुट फुट मतलब होता है पैर फिट मतलब होता है और एक से ज़्यादा पैर। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वे लोग इसीलिए काफ़ी सोच विचार के निर्णय लिए दैट कि वी शुड ओनली डू हम लोगों को केवल वैसी काम करनी चाहिए जो वी कुड हम लोग कर सकते थे विद आवर हैंड्स एंड फीट जो हम लोग कर सकते थे अपने हाथों और पैरों के साथ। दे सॉ उन लोगों ने देखा दैट कि आवर रियल हैप्पीनेस हमारी जो वास्तविक खुशहाली थी खुशी थी एंड हेल्थ और हमारा जो वास्तविक स्वास्थ्य था कंसिस्टेड वह बसा हुआ था समाहित था किसमें तो इन अ प्रॉपर यूज ऑफ इन मतलब में अ प्रॉपर यूज मतलब एक उचित उपयोग किसका तो ऑफ आवर हैंड्स एंड फिट हमारे हाथों और पैरों का जो हम उचित रूप से सदुपयोग करें उसका उपयोग करें उसी में हमारा खुशहाली भी छुपा हुआ था और हमारा स्वास्थ्य भी छुपा हुआ था। समझ में आया। देखिए 7 नंबर जो हमारा पैराग्राफ है दे फर्दर रीजन उन लोगों ने आगे जो तर्क दिया
उन लोगों ने आगे जो कारण बताया दैट कि लार्ज सिटीज, बड़े बड़े शहर, वर होते थे अस्नेयर, एक माया जाल होते थे, मोह जाल होते थे। तो उन लोगों ने जो तर्क दिया आगे कि ये बड़े बड़े शहर जो होते थे वह एक माया जाल होते थे, एंड और अ यूजलेस इनकम्बेंस, और एक बिना मतलब का बोझ, बर्डन होते थे, एंड और दैट पीपल। अब देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो दे फर्दर रीजन, उन लोगों ने आगे कारण दिया दैट, ये दैट बार बार यूज करेगा, दैट देखिएगा इस सेंटेंस में। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, उन लोगों ने जो तर्क दिया दैट कि बड़े बड़े शहर जो होते थे वो एक माया जाल होते थे और बिना मतलब का बोझ होते थे, और उन लोगों ने तर्क दिया दैट कि पीपल वुड नॉट बी हैप्पी। उन लोगों ने ये तर्क दिया कि लोग जो होते थे वो वहां पर खुश नहीं होते थे इन दैम, बड़े बड़े शहरों में। दैट उन लोगों ने तर्क दिया दैट कि देयर वुड बी, कि वहां पर होते थे गैंग्स ऑफ थिप्स, चोरों का एक गिरोह हो। तो वहां पर चोरों का गिरोह होते थे, थिप्स मतलब चोर, एंड और रॉबर्ट्स, और किसका गिरोह होते थे, तो लुटेरों का, चोरों और लुटेरों का। प्रोस्टिट्यूशंस, वेश्यावृत्ति, एंड और वाइस फ्लोरिशिंग, और गंदे गंदे काम जो वहाँ पर फलते फूलते थे इन दैम मतलब उनमें। और उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ पर वेश्यावृत्ति होती थी और क्या होते थे, तो गंदे गंदे काम फलते फूलते थे शहरों में इन दैम। एंड और उन्होंने ये भी तर्क दिया दैट कि पुअर मैन, गरीब लोगों को, वुड बी रॉब्ड, लूटा जाता था, वहाँ पर गरीब लोगों को लूटा जाता था, बाय रिच मैन, अमीर लोगों के द्वारा। दे वर, वे लोग थे, देयर फॉर, इसीलिए, तो बोल रहे हैं कि इसीलिए वे लोग थे सेटिस्फाइड, संतुष्ट, विद ए स्मॉल विलेजेज, छोटे छोटे गांव के साथ। तो इतना काम जो होता था बड़े बड़े शहरों में, इतना काम होने के कारण क्या होते थे कि वे लोग जो हमारे जो दादा परदादा थे वे लोग इसीलिए संतुष्ट थे छोटे छोटे गांवों के साथ, यानी छोटे छोटे गांवों में संतुष्ट थे। आगे देखिए, हमारे दादा परदादा के बारे में कह रहे हैं, दे सॉ, उन लोगों ने देखा दैट की किंग्स एंड देयर स्वॉर्ड्स, उन लोगों ने देखा कि राजा महाराजा और उनके जो स्वॉर्ड्स होते थे, तलवार होते थे, यानी ताकतें होती थी, वर इन्फीरियर, वह तुच्छ होते थे, टू द स्वॉर्ड्स, उन तलवारों के सामने, उन ताकतों के सामने, किसके, तो ऑफ एथिक्स, नैतिकता के सामने, इंसानियत के। तो उन लोगों ने देखा कि राजा महाराजा को जो तलवार था वह नैतिकता के तलवार के सामने क्या था, इन्फीरियर था। एंड और दे देयर फॉर, और वे लोग इसीलिए हेल्ड मतलब उन लोगों ने रखा, द सॉवरिन्स ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी पर के जितने बड़े बड़े राजा महाराजा थे, शक्तिशाली लोग थे, टू बी इन्फीरियर, उन लोगों को तुच्छ रखा, यानी उन लोगों को महत्वहीन बना के रखा, टू द ऋषि, यानी उन लोगों ने समझा किसके सामने, तो द ऋषि एंड द फकीर्स। तो हमारे दादा परदादा ने देखा कि राजा महाराजा का जो शक्ति था वह नैतिकता की शक्ति के सामने कुछ भी नहीं था, तुच्छ था। इसीलिए उन लोगों ने पृथ्वी पर का जितना बड़का राजा महाराजा सब था उसके शक्तियों को जो है ऋषि और मुनि के सामने जो है शक्ति के सामने तुच्छ रखा। अ नेशन, एक राष्ट्र, विद अ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, विद अ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एक संविधान के साथ, लाइक दिस जैसे भारत के बारे में बोल रहे हैं कि एक राष्ट्र जिसका अपना संविधान हो, इज फिटर, वह उपयुक्त है, टू टीच अदर्स, दूसरों को पढ़ाने के लिए। तो कह रहे हैं कि एक ऐसा देश जिसका अपना संविधान हो जैसे भारत, इज फिटर, वह उपयुक्त है, टू टीच अदर्स, दूसरों को पढ़ाने के लिए, देन मतलब की तुलना में। तो कह रहे हैं कि यहाँ दूसरों को पढ़ाने में सक्षम है, देन टू लर्न, ना कि सीखने में। तो भारत एक ऐसा देश है जिसका अपना संविधान है और ये भारत देश जो है दूसरों को पढ़ाने के काबिल है, ना कि दूसरों से सीखने के काबिल, फ्रॉम अदर्स, दूसरों से। दिस नेशन, यह जो राष्ट्र है, यह जो देश है, हैड कोर्ट्स, इसके पास क्या था, अपना अदालत होता था, लॉयर्स होता था, वकील होते थे, एंड और डॉक्टर्स होते थे, वैद्य होते थे, बट लेकिन देवर ऑल, लेकिन वे लोग जितने भी होते थे, विद इन बाउंड्स, उन लोगों के बीच क्या होता था, एक बंधन होता था, एक उन लोगों के पास एक सीमा होती थी। एवरीबडी न्यू, प्रत्येक व्यक्ति जानते थे दैट की दिस प्रोफेशंस, उनका जो काम है, ये जो वकील का काम, डॉक्टर काम, जो भी काम, वर मतलब होते थे, नॉट पर्टिकुलरली सुपीरियर, वह ये नहीं कि उन्हीं का काम सबसे बेहतर है। हर आदमी को ये होता था कि मेरा काम जो है वही सबसे बेहतर नहीं है, जितना भी काम है सब काम बेहतर है। उन लोगों के मन में ये चीज़ था कि जितना भी काम है सब काम बेहतर होता है। इसके अलावे मोरोवर मतलब इसके अतिरिक्त दिस वकील्स, ये जो वकील होते थे, एंड वैद्स, और ये जो वैद होते थे, डिड नॉट रॉब पीपल, वे लोगों को नहीं लूटते थे, पास्ट इंडिफरेंट में। और आगे कह रहे हैं कि ये जितने भी काम करने वाले होते थे, इसके अलावा ये जितने भी वकील वैद होते थे, ये सब लोगों को नहीं लूटते थे। दे वर कंसिडर्ड, उन लोगों को समझाया गया था,
किसको? वकील को, वैद्य को समझाया गया था पीपल्स डिपेंडेंट, कि आप लोग लोगों पर निर्भर करते हैं। अगर आप लोगों का अच्छा से काम करिएगा तो लोग आपसे खुश रहेंगे, तो आपका धंधा चलेगा। तो ये चीज़ उनको सिखाया जाता है कि आप लोग लोगों पर निर्भर करते हैं, ना कि देयर मास्टर, ना कि आप अपने मालिक पर निर्भर करते हैं। हम अभी चापलूसी करते हैं, हम लोगों को अच्छा सर्विस नहीं देते हैं, बल्कि हम ये चापलूसी में लगे होते हैं, हम बूट लीकर बने हुए हैं, चापलूस, चाटुकार जिसको बोलते हैं, ताकि हमारे मालिक हमसे खुश रहे और हमारा काम करें। ये चीज़ पहले नहीं होता था। पहले लोगों को ये बताया जाता था, काम करने वालों को, कि आप जो काम करते हैं वो जनता को अच्छा सर्विस दीजिए, सेवा करिए, तो लोग आपके पास आएँगे। लेकिन आजकल क्या होता है, लोग से बेहतर हम अपने मालिक को खुश करने में लगे होते हैं, कि लोगों का काम ठीक से करें न करें, मालिक को खूब हम जो है बड़ाई करें, उसका खूब सेवा करें, तो हमें काम मिलेगा। ये चीज़ पहले नहीं समझाया जाता। पहले बताया जाता था कि आप ऐसा काम करें कि लोग आपसे खुश रहें। जस्टिस, न्याय वॉज टॉलरेबली फेयर। पहले जो न्याय होता था वह टॉलरेबली फेयर, इतना उचित होता था, इतना अच्छा होता था कि सब किसी को पसंद होता था, सबको पसंद होता था। पहले के समय में पंचायती होता था, गांव में ही पंचायती होती थी, और न्याय जो होता था वो इतना अच्छा होता था कि सबको पसंद होता था। दी ऑर्डिनरी रूल, और पहले का जो आम नियम होता था टू अवॉइड कोर्ट्स, कि आप कोर्ट नहीं जाएंगे, अदालत नहीं जाएंगे, कोई भी काम हो जाए गांव में ही उसका निवारण होता था। लोगों को बताया जाता था कि आप कोर्ट नहीं जाएंगे। देयर वर नो टाउट्स, पहले कोई दलाल नहीं होते थे। टू ल्यूर पीपल, जो लोगों को ठग ले, यानी पहले कोई लोगों को ठगने के लिए दलाल नहीं होते थे। टाउट्स मतलब दलाल, ल्यूर मतलब ठगना। इन टू दैम, कहाँ पर? शहरों में, हॉस्पिटल में, वैद्य में, वकील में। अभी तो आप जाइए कोर्ट जाइए तो बहुत सारे काले काले कोर्ट वाले मिल जाएंगे कोर्ट में, अदालत में, जो आपको 100 रुपया का काम होगा तो 25 रुपया में कर देगा, 75 रुपया में कर देगा, बोलेगा 500। ऐसा उसमें भूखमरी है कि आपका काम बहुत जल्दी से हो जाएगा। तो ये जो दलाल होते थे पहले, लूटने के लिए लोगों को ठगते थे। ठीक है, 10 रुपया का काम है तो ये नहीं कि 1000 बोलेंगे। अभी ऐसा ही होता है, या तो आप काम आसानी से करवा लेंगे, नहीं तो आपको लूट लेंगे। तो पहले लूटने वाले लोग नहीं होते थे। दिस एविल, ये जो बुराई, टू वॉज नोटिसेबल, ये बुराई भी जो है वो देखा जाता था, ओनली, ओनली मतलब केवल, इन मतलब केवल अंदर, किसके अंदर? एंड अराउंड कैपिटल, और अराउंड कैपिटल यानी राजधानी के आसपास। ये जो लूटपाट वाला बात था, लोगों को ठगना, लोगों को बेवकूफ़ बनाना, ये जितना भी चीज़ होता था वो पहले शहरों में होता था, और खास करके राजधानियों में। तो ये राजधानियों में ये सब चीज़ें होती थी। द कॉमन पीपल, आम लोग, लिव्ड रहते थे इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्रतापूर्वक, एंड और फॉलोड देयर एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन, और आम लोग जो रहते थे स्वतंत्रतापूर्वक, वो क्या करते थे? तो अपने अपने किसानी का जो काम होता था, उनका व्यवसाय, किसानी का काम जो था उसका वो पालन करते थे, अपने किसानी को फॉलो करते थे, अनुसरण करते थे। दे इंजॉयड, वे लोग आनंद उठाते थे ट्रू होम रूल, किसका? तो सच्चे घर का जो कानून होता था, गांव में जो पंचायती होता था, घर में जो गार्जियन बोलते थे, मुखिया बोलते थे, दादा दादी बोलते थे, उसका पालन पहले किया जाता था। तो दे एंजॉयड, वे लोग आनंद उठाते थे ट्रू होम रूल, सच्चे घर के कानून का आनंद उठाते थे। ठीक है बाबू, एक एक पैराग्राफ और बना पढ़ा देते हैं, ताकि हम एक वीडियो और बनाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा हमारा। तो 9 नंबर का पैराग्राफ देखिए सब आदमी ध्यान से। द इंडियन सिविलाइजेशन, ये जो भारतीय सभ्यता, एज डिस्क्राइब्ड बाय मी, जैसा कि वर्णन किया गया है मेरे द्वारा, बाय मी। तो ये भारतीय सभ्यता के बारे में जो महात्मा गांधी ने वर्णन किया है, वो बोल रहे हैं कि जैसा कि मेरे द्वारा वर्णन किया गया है। द इंडियन सिविलाइजेशन हैज़ बीन सो डिस्क्राइब्ड, और ये जो इंडियन सिविलाइजेशन है इसका बड़ाई वैसा ही किया गया है बाय इट्स वोटरीज, यानी इसके चाहने वालों के द्वारा। तो ये बोल रहे हैं कि जैसा कि मैंने बड़ाई किया है, मैंने जो वर्णन किया है इस भारतीय सभ्यता का, उसका वैसा ही वर्णन किए हैं इसके चाहने वालों ने। और कह रहे हैं कि इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के किसी भी हिस्सा में नहीं, यानी दुनिया का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है, एंड और ना ही अंडर नो सिविलाइजेशन, ना ही ऐसा किसी सभ्यता के अंदर, अंडर अंडर नो सिविलाइजेशन, यानी किसी सभ्यता के अंदर नहीं। तो बोल रहे हैं ना ही किसी दुनिया के किसी हिस्सा में और ना ही किसी सभ्यता के अंदर, हैव ऑल मैन अटेंड, यानी सभी व्यक्तियों ने प्राप्त कर लिया हो परफेक्शन, पूर्णता को। तो बोले कि दुनिया में ऐसा कोई भी ना ही हिस्सा है और ना ही वो कोई सभ्यता है जिसके अंदर सभी व्यक्तियों ने परफेक्शन को हासिल कर लिया हो, प्राप्त कर लिया हो। ऐसा कोई सभ्यता नहीं है और दुनिया का कोई ऐसा टुकड़ा नहीं है। द टेंडेंसी, मानसिकता ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, यानी भारतीय सभ्यता का, कह रहे हैं कि भारतीय सभ्यता का जो मानसिकता है, इस मतलब है टू एलिवेट, बढ़ावा देना, द मोरल बीइंग, नैतिकता को। तो भारतीय सभ्यता की मानसिकता क्या है, टेंडेंसी क्या है? तो नैतिकता को बढ़ावा देना। दैट ऑफ, और यही जो अगर बात करें कि टेंडेंसी, टेंडेंसी ऑफ द वेस्टर्न, यहाँ पर दैट टेंडेंसी के लिए यूज़ किया गया है। तो वहीं अगर बात करें कि टेंडेंसी ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी पश्चिमी सभ्यता की मानसिकता की बात करें, तो इज मतलब है टू प्रोपगेट, बढ़ावा देना,
किसको? इमोरैलिटी को, अनैतिकता को। तो भारतीय सभ्यता का क्या है टेंडेंसी? तो किसको बढ़ावा देना? नैतिकता को। जबकि पश्चिमी सभ्यता का क्या है? प्रोपेगेट मतलब प्रचार प्रसार करना, बढ़ावा देना इमोरैलिटी, अनैतिकता को। द लेटर इज गॉडलेस। अब कह रहे हैं कि द लेटर, ये बाद वाला जो है वेस्टर्न सिविलाइजेशन, इसके बारे में कह रहे हैं कि लेटर मतलब बाद वाला, ये बाद वाला सभ्यता है, इज गॉडलेस, यानी उसमें कोई भगवान को नहीं मानता है, ना बाबू ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये पश्चिमी सभ्यता वाला का मानना है कि द लेटर इज गॉडलेस, वहाँ भगवान भगवान को नहीं माना जाता है, कोई नहीं मानता भगवान को। लेकिन वहीं कह रहे हैं कि द फॉर्मर, और ये पहले वाला जो है द इंडियन सिविलाइजेशन, इज बेस्ड, वह आधारित है, बेस्ड ऑन मतलब आधारित है किस पर? तो निर्भर करता है किस पर बाबू रे? तो ऑन बिलीव इन गॉड, यानी भगवान पर विश्वास करता है, भगवान पर विश्वास रखता है। सो अंडरस्टैंडिंग, ऐसा समझना, एंड और ऐसा विश्वास करना, ऐसा समझना और ऐसा विश्वास करना। इट बी होप्स, शोभा देता है, एवरी लवर ऑफ इंडिया, भारत के प्रत्येक चाहने वालों को, कि आप जो भगवान पर विश्वास करते हैं और यही चीज़ शोभा देता है। अब कह रहे हैं आगे कि इट बी होप्स एवरी लवर, यानी यह शोभा प्रत्येक भारत के प्रत्येक चाहने वालों को, लवर ऑफ इंडिया यानी भारत के प्रत्येक चाहने वालों को शोभा देता है, उसके लिए सही है। क्या सही है? तो टू क्लिंग, कि वह चिपक जाए, वह अपना ले, किसको? तो टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन, ये पुरानी जो हमारी जो प्राचीन जो भारतीय सभ्यता है उसको अपना ले, उससे चिपक जाए। इवन एज, मानो जैसे अ चाइल्ड क्लिंग्स, एक बच्चा चिपक जाता है टू द मदर्स ब्रेस्ट, अपने मम्मी के छाती में जैसे एक बच्चा चिपक जाता है, वैसे ही भारत के जितने भी चाहने वाले हैं उनके लिए अच्छा है, उनको शोभा देता है कि वह अपने पुरानी सभ्यता को गले लगा ले, उससे चिपक जाए, जैसे एक बच्चा अपने माँ के गले में या अपनी छाती में, मम्मी की छाती में, सीने में चिपक जाता है। इसके बाद देख लीजिए 10 नंबर, आई एम नो हेटर, मैं नफरत करने वाला नहीं हूँ, ऑफ मतलब का, तो मैं नफरत करने वाला नहीं हूँ किसका? तो द वेस्ट, पश्चिमी सभ्यता का, यानी पश्चिमी देशों का। तो ये बोल रहे हैं महात्मा गांधी कि मैं पश्चिमी देशों का नफरत करने वाला नहीं हूँ। आई एम थैंकफुल, मैं शुक्रगुजार हूँ, टू द वेस्ट, पश्चिमी देशों का, पश्चिमी सभ्यताओं का, फॉर मेनी अ थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों के लिए, आई हैव लर्नड, जो मैंने उनसे सीखा है। तो मैं तो शुक्रगुजार हूँ पश्चिमी सभ्यता का, पश्चिमी देशों का, जो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, किससे? तो पश्चिमी जो साहित्य है उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। बट, लेकिन, आई एम थैंकफुल, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ किसका? तो टू मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता का भी मैं शुक्रगुजार हूँ, फॉर टीचिंग मी, मुझे सिखाने के लिए, क्या? दैट, कि इफ़ आई वॉन्ट इंडिया टू राइज, कि यदि मैं चाहता हूँ कि भारत विकास करे, भारत का उदय हो, भारत खूब फले फूले, इट्स फुलेस्ट हाई, इसके चरम सीमा पर, कि भारत यदि पूरे चरम सीमा पर विकास करे, उसका विकास हो, तो इस चीज़ को सिखाने के लिए मुझे, मैं जो है किसका शुक्रगुजार हूँ? आधुनिक सभ्यता का। और ये बोल रहे हैं कि क्या सिखाने के लिए? तो आई मस्ट टेल, मुझे निश्चित रूप से कहनी चाहिए, किसको? तो माई कंट्री मैन, मेरे देशवासियों को, फ्रेंकली, साफ साफ, दैट, की आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, यानी सालों साल के अनुभवों के बाद, किस चीज़ का सालों साल का अनुभव? तो ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता का जो अनुभव है सालों साल का, उसके बाद आई हैव लर्नड, मैंने सीखा है, वन लेसन, एक सबक। महात्मा गांधी बोल रहे हैं कि सालों साल के आधुनिक सभ्यता के अनुभव के बाद मैंने सबक सीखा है, एक सबक। क्या सीखा है? फ्रॉम इट, इससे, दैट, इससे सीखा एक सबक, एंड और, दैट इज दैट, वह है कि, वह है कि वी मस्ट शन, हम लोग को दूरी बना लेनी चाहिए, हम लोग को परहेज करनी चाहिए, किससे? इससे, एट ऑल कॉस्ट, किसी भी कीमत पर। तो हम लोगों को पश्चिमी सभ्यता से दूरी बना लेनी चाहिए किसी भी कीमत पर, और ये चीज़ मैंने सीखा किससे? वेस्टर्न सिविलाइजेशन से, मॉडर्न सिविलाइजेशन से, और इसलिए मैं इस दोनों का क्या हूँ? शुक्रगुजार हूँ। 11 नंबर, व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन। अब कोई आपसे पूछ देगा कि व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन, वह जो आधुनिक सभ्यता है क्या है? वह आधुनिक सभ्यता क्या है? जो महात्मा गांधी बोले कि मैंने उनसे सीखा, वह आधुनिक सभ्यता क्या है? तो यहाँ पर इसका जवाब है, इट इज़ द वर्शिप, यह एक पूजा है, इट इज़ द वर्शिप, यह पूजा है, ऑफ मटेरियल, यानी वस्तुओं का, वस्तुओं का पूजा, वस्तुओं की पूजा ही तो कहलाती है आधुनिक सभ्यता। इट इज़ द वर्शिप, इट इज़, यह है, द वर्शिप, पूजा, किसका पूजा? तो ऑफ द ब्रूट इन अस, यानी हमारे अंदर जो बुराई है उसका पूजा ही कहलाता है आधुनिक सभ्यता। समझ जाइए, आधुनिक सभ्यता किसको बोलते हैं? तो वस्तुओं के पूजा को, और हमारे अंदर जो बुराई है, हैवानियत है, उसकी पूजा को ही आधुनिक सभ्यता कहा जाता है। इट इज़ अनएडल्ट्रेटेड, यह विशुद्ध रूप से, यानी यह एकदम साफ साफ जो है मटेरियलिज्म है, भौतिकवादी है। एंड और मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग, और इसके अलावा कह रहे हैं कि आधुनिक सभ्यता कुछ भी नहीं है, यदि, इफ, यदि, इट डज नॉट थिंक, यदि यह ना सोचे, एट एवरी स्टेप, प्रत्येक कदम पर, ऑफ द ट्राइम्फ
को पूरा करने का ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन, यानी कि आधुनिक सभ्यता को पूरा करने का, आधुनिक सभ्यता को जीतने का, उसको हासिल करने के बारे में अगर प्रत्येक कदम पर ना सोचे तो आधुनिक सभ्यता ये जो ये क्या बोलें, हाँ, मॉडर्न सिविलाइजेशन कुछ भी नहीं है। दोस्तों ये बहुत ही लंबा वीडियो चला और एक एक वीडियो और बनाना होगा ताकि इसको ख़त्म करें, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, 24 पैराग्राफ है इसमें, तो 11 पैराग्राफ तक हम लोग पढ़े हैं और हम उम्मीद करेंगे कि अगले पैराग्राफ में इसको ख़त्म कर दें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगला सारा वीडियो हम आपको दें। तो आज के वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।